अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसमें वाक़ बहीर मुर्दार ज़मीन की सतह का सबसे निचला नुक्ता है और अपने नमकीन पानी के लिए जाना जाता है। यहूदियों की तारीख का स्याह तरीन बाब होलोकॉस्ट, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाया, इसकी याद में इस मुल्क में एक यादगार बनाई गई है जिसे याद वाशिम कहा जाता है। इस मुल्क में सहरा के दरमियान कुदरत का करिश्मा मौजूद है जिसे एन गडी नेचर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो आबशारों और नायाब पौधों की शानदार अनवा से घिरा हुआ है। इस मुल्क में एक ऐसा टावर ऑफ डेविड मौजूद है जो एक किला, महल, उसके साथ साथ एक जेल के तौर पर भी काम कर चुका है और आजकल वो एक म्यूजियम के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क की कार्मल मार्केट में ज़रूरत की तमाम अशिया की एक वसी सफ़ शामिल है जो ताज़ा चीज़ों से लेकर मसालों तक तमाम अशिया फराहम करती है। और इस मुल्क की नेशनल ट्रेल 1100 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर मुहित है, जो मुल्क के मतनू मनाजिर और माहौलियाती निज़ाम की नुमाइश करती है। हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काबिज इसराइल की। तो सफ़र शुरू करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसराइल, जिसे सरकारी तौर पर इसराइल के नाम से जाना जाता है, मशरिक़ वुस्ता का एक मुल्क है जो बहीर रोम के जुनूब मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक़ में शाम, मशरिक़ में उर्दन और जुनूब मगरिब में मिस्र के साथ मिलती हैं। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर वाक़े इसराइल बर्र आज़मों के दरमियान एक पुल का काम करता है। तकरीबन 22,145 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित इसराइल एक निस्बतन छोटा मुल्क है जिसमें मतनू मनाजिर बशमूल साहिली मैदानी इलाके, पहाड़ी सिलसिले और मशहूर बहीरा मुर्दार मौजूद हैं। तकरीबन 9 मिलियन अफराद की आबादी के साथ इसराइल अपने सकाफती तनों की खसूसियत रखता है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों इसे यहूदी बरादरियों की नकल मकानी की अक्कासी करता है। जेरूसलम इसराइल का दारुल हुकूमत गहरी तारीखी और मजहबी अहमियत रखता है, जो उसे यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक बनाता है। बहीरा रोम और बहीरा मुर्दार के दरमियान वाक़े जेरूसलम का पुराना शहर यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है, जिसमें यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। चर्च ऑफ वेस्टर्न हॉल, द होली स्कल्पचर और डोम ऑफ द रॉक मशहूर मकामात हैं जो हर साल लाखों ज़ायरीन और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। शहर की सकाफ़तों की भरपूर टेपेस्ट्री, मतनू फ़न तामीर और पेचीदा तारीख इसकी मुनफरिद और लाजवाल रुकबत में मुआविन है। इब्रानी और अरबी इसराइल की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि इब्रानी बुनियादी ज़ुबान है। अरबी को एक ख़ास हैसियत हासिल है जो मुल्क की कसीरुल सकाफ़ती साख की अक्कासी करती है। इसराइल की सरकारी करेंसी इसराइली न्यूज़ शक्ल है। इसराइल एक मतनू और तकसीरी मुआशरा है जिसमें यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत बड़े मज़ाहिब हैं। ये मुल्क इन अकायद के पैरोकारों के ज़रिए काबिल एहतराम मजहबी मकामात का घर है। तेल अबीब, जिसे अक्सर बहीरा रोम का ठंडा दारुल हुकूमत कहा जाता है, इसराइल का मुतहर्रिक और कॉस्मोपॉलिटन साहिली शहर है। अपने जानदार साहिलों, परवान चढ़ती रात की ज़िंदगी और जदीद पकवान के मनाजिर के लिए मशहूर, तेल अबीब एक ऐसी मुतहर्रिक तवानाई पैदा करता है जो पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जदीद फलक बोस इमारतों और बहाउस फ़न तामीर के इंतखाबी इम्तज़ाज के साथ ये शहर अपने मुनफरिद शहरी मंजरनामे का हामिल है। तेल अबीब की सकाफती पेशकश मतनू हैं, आर्ट गैलरियों, अजायब घरों और थिएटरों के साथ, जो शहर की तख्लीकी रूह को ज़ाहिर करते हैं। इसराइल के इक़्तिसादी और सकाफती मरकज़ के तौर पर तेल अबीब अपने भरपूर तारीखी और सकाफती विरसे को बरकरार रखता है। बहीरा मुर्दार मशरिक़ में उर्दन और मगरिब में इसराइल और मगरबी किनारे से मुल्हिक ज़मीन के सबसे नमकीन पानियों में से एक है। अपनी हाइपर सैलिनिटी के लिए मशहूर, ये तैराकों के लिए एक अनोखा तजर्बा फराहम करता है।
اردن کی رفٹ ویلی میں واقع بحیرہ مردار خشک مناظر اور ڈرامائی صحرائی مناظر سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے پانیوں میں پائے جانے والے کیچڑ اور معدنیات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے تو وہ علاج کے فوائد پیش کرتے ہیں جو جلد اور صحت کے علاج کی تلاش میں آنے والوں کو راغب کرتے ہیں۔ مساڈا بحیرہ مردار کو نظر انداز کرنے والے ایک ناہموار سطح مرتفع کے اوپر واقع ہے۔ جنوبی اسرائیل میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ تاریخ اور خرافات میں پھنسا ہوا مساڈا 30 قبل مسیح کے قریب بادشاہ ہیروڈ کے تعمیر کردہ قدیم قلعے کے لیے مشہور ہے۔ پہلی یہودی رومن جنگ کے دوران اس جگہ کو یہودی باغیوں کے آخری گڑھ کے طور پر اہمیت حاصل ہوئی، جس کا اختتام 73-74 عیسوی میں رومی افواج کے ڈرامائی محاصرے میں ہوا۔ آج مساڈا کے اچھی طرح سے محفوظ کھنڈرات اور دلکش نظارے دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ماؤنٹ کارمل شمالی اسرائیل کا ایک نمایاں پہاڑی سلسلہ ہے جو ساحلی شہر حیفا اور بحیرہ روم کو دیکھتا ہے۔ اپنی قدرتی خوبصورتی اور مذہبی اہمیت کے لیے قابل احترام ماؤنٹ کارمل بائبل کی تاریخ میں کھڑا ہوا ہے، جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں زرخیزی اور کثرت کی علامت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اپنی سرسبز پودوں، پیدل سفر کی پگڈنڈیوں اور خوبصورت نظاروں کے ساتھ ماؤنٹ کارمل سیاحوں کو شہری زندگی کی ہلچل کے درمیان ایک پرسکون اعتکاف فراہم کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔